याद रहे सुंदरगढ़ के वासियों, इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। वारी मेरी किस्मत, वाह मेरी तकदीर, क्या किस्मत में खेल खेला। अरे जिस वीरा के नाम सुन के अच्छे अच्छे सुरमा काम चाहते थे, किसी योद्धा की इतनी औकात नहीं थी जो वीरा का सामना कर सके। और आज मैं अपनी छोटी बहन से ही परास्त हो गई। और पिताजी ने सिर्फ इतना बतलाया कि दोनों बहनों में तलवारबाजी होगी और जो विजय प्राप्त होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि जो कोई परास्त हो जाएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा और जो कोई विजय होगा उसे ताज और तख्त मिलेगा। मैं हरगिज़ कभी नहीं, ताज और तख्त पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, हर हद से गुजर जाऊंगी। सिर्फ मीरा ने मेरा मन रखने के लिए कहा कि ताज और तख्त की मालकिन बड़ी बहन को होना चाहिए। लेकिन दौलत का ऐसा नशा होता है कि किस वक्त उसका मन बदल जाए कोई नहीं जानता। और अब बात रही शमशीर की, कि जिन हाथों से मेरे शमशीर छूट गई, आज के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि इन हाथों में शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी, बल्कि अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगी। और कहते नहीं कि अगर जो काम ताकत से न बने उसे दिमाग से करना चाहिए। ये मैं तुम्हें आज बताती हूँ। और दे गई दगा शमशीर मुझे और कुछ ना मुझे दे गई दगा शमशीर मुझे और कुछ ना मुझे सुहाता है। और भूल गए मुझे बाप और बहना, उनसे ना हमारा नाता है। और सुंदर गढ़ में आग लगा दूं और चैलेंज तुझे बिठाता है। अब तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सुंदरगढ़ को जलाकर शमशान घाट बना दूं। आग लगा दूं सुंदरगढ़ में और चैलेंज तुझे बिठाता है। लूछीन ताज और तख्त सभी दिल में यही आता है। अपने बल मुझ पे नाज मुझे कोई ना मुझे बढ़ाता है। आज मुझे अपने भुजाओं पे गर्व है कि कोई भी माई का लाल मेरा सामना नहीं कर सकता। अपने बल मुझ पे नाज मुझे कोई ना मुझे मजाता है। और बापू और बहना को भेजू अधमी दिल में यही बात आता है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे उनका मुल्क आदम से रवाना करूं। अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाती हूं तो सारे राज में कोहराम मच जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ एक रास्ता है। रामबलि अपने दरबार का वफादार नौकर है और सुंदर का राज में भ्रमण करता रहता है। कोई ना कोई उपाय उसके पास जरूर होगा। इसी वक्त मैं रामबलि को बुलाती हूँ। रामबलि, रामबलि,
रहते हो तुम? गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो तुम? अंदर। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ? अरे यहाँ मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहाँ बिल्मा? तो हिंदू कहा दिया काया कहूँ? मैं कह रहा हूँ मेरे दिल में आग लगी हुई है और तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? दिल में? और तुम क्या समझे? दिल में हम कहीं कहा नहीं, अब ना कहा नहीं, समझ नहीं पावा ना। काहे के बुलाओ तिहा बतावा? अगवा से बोली है कि पिछवा से? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। अरे मेरी किस्मत ही भूल गई। सब खत्म हो गया और तुम तो खड़ी हो। तेरे नहीं नहीं, मतलब सब का खत्म हो गया का? तो सुनो मेरी बात। हाँ। पिताजी ने एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी। तो पिताजी ने कहा कि दोनों बहनों में तलवारबाजी होगी। दोनों बहनों में? दोनों बहनों में। साफ साफ बताओ, कम सुनना चाहिए। पिताजी ने कहा कि दोनों बहनों में तलवारबाजी होगी। अच्छा अच्छा। तो और दोनों बहनों में तलवारबाजी होगी और जो कोई जीत जाएगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनाम क्या दिया जाएगा। मतलब लड़ाई करवाए हैं, बताए नहीं? दोनों बहन जुट गए। कहाँ जुट गए? लड़ाई में जब दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई तो अचानक मेरे हाथों से शमशीर छूट गई। यानी तुम हार गए और रह गए, शमशीर छूट गई। बात वही भाई, अटक के गिरो चाहे ऐसे गिरो तो रामबली जब मेरे हाथों से शमशीर छूट गई तो पिताजी ने छोटी मेरी बहन राजकुमारी मीरा को ये ताज और तख्त का वारिस घोषित कर दिया। ठीक है। मतलब जब तुम हार गए तो तोहरे पिताजी तोहरी छोटवार बहन का यहाँ तख्त वारिस, हाँ तख्त वारिस उसे घोषित कर दिया और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। मतलब तोहरे बहन का तो यहाँ के राजमलका बना दे हैं। महाराज के ना रहे के बाद तोहार बहन सिंहासन पर बैठी है और तोहका का दी है? कुछ भी नहीं। अरे बुसौले दे देते। टमटम मरवासिन घूमत। काहे इतना गरमान हो? तो हम का करी, हार तुम गए वही लिहा कि गुस्सा गए बिलरियो तो बूसी में। रामबली मेरी बात सुनो, ना तो मुझे बुसौला चाहिए हाँ। और ना ही एक आध कमरा जो बोल रहे हो। तो का दो चार बोध धान दिवा दे। अब मेरी बात तुम सुनो। मतलब तुम्हारी बहन का राजमलका बना दी, वो तो सिंहासन में बैठे पूरी प्रजा की देखभाल करें और तुमका कुछ नहीं दे। इसी बात का तो अफसोस है। वो रानी बने तुम भीख मांगो। कहा वो छोटी बहन होकर राज सिंहासन पे राज करेगी और मैं बड़ी बहन होकर दर बदर भटकती रहूं, ठोकर खाती रहूं। मैं जहर किसे होने दूंगी? वो रानी बने तुम दुआरे दुआरे ठोकर खाओ। नहीं का समझ रहे हो? का समझ रहे हो? नहीं, बाद में कुछ समझ भी रही हूँ। तुम ठोकर खाओ। ये क्या है? नहीं अपने बात का तुम समझो नहीं गहराई से। रामबली में तुम्हें इसलिए याद करी हूँ जो वो राजमलका बन जाए तो तुहार कार रह जाए। इसी बात का तो अफसोस है। काहे का बोला ये बता। और इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया है। क्यों यादों को मतलब क्यों याद किया हमको? क्यों याद किया? क्या बात हो गई? मैं तुम्हें इसलिए याद की हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकालो कि जिससे ताज और तख्त की वारिस मैं बनूं। और इसके लिए
चाहे उस हरामजादी मीरा और अपने पिताजी को इस दुनिया से नामो निशान खत्म करना पड़ता है। मतलब तुम रानी बना चाहती है, हाँ, अपनी छुटवार बहन का नहीं देखा मैं चाहती? इस राज सिंहासन से बैठते हुए कभी नहीं देख सकती। बहुत जने के आंखें नहीं देख पाती, तो तुम यहाँ की राजमलका बनना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम उपाय चाहती हो? हाँ हाँ, कोई उपाय बताइए। हम तो का रास्ता बताई। एक रास्ता यह है, कैसा रास्ता? तुम अपनी बहनों अपने बाप कटाओ में रू, और जो वे दो जने जिंदे न रही है तो तुम राजमलका बन गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों? अगर इस वक्त मैं उन्हें मार डालती हूँ तो सुंदरगढ़ राज में कोहराम मच जाएगा, सबका शक मेरे ऊपर आ जाएगा। जाने कहते हैं मारे खुशी में दो जने का हार्ट फेल होगी। ये रास्ता ठीक नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो पतली गली से निकलो तुम, अगर रानी बनेगा तो। अरे कोई दूसरा उपाय बताओ। एक उपाय और है। कैसा उपाय? ये के बरे तुम बुलाओ महामंत्री जयदेव सिंह का। अरे वो मंत्री जी है ना अपने? नहीं, मंत्री जी है ना? मंत्री जयदेव सिंह। हाँ हो, जयदेव सिंह कह दिन जयदेव देव सिंह बताओगे? मतलब मंत्री जी का बुलावा, अगर वो चाल है तो मिनटों के काम सेकंडों में करवाए। बड़े माइंडेड हैं। अच्छा, तुमका रानी बनेगा, को मिला है न कह पाई, को रोग नहीं टिकट, और रउआ दबुआ रानी बनी हो। मैं मतलब यहाँ के रानी तुम बन जाबू, उनका बुलावा। अगर ऐसी बात है ना, हाँ, तो महामंत्री जी के पास जाइए आप और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी मीरा अपने कमरे में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। बैठो तुम। कहा बैठा बुलाता है? सिट डाउन ऑन द चेयर। नहीं रामबली, मैं बैठूंगी नहीं। अब बैठूंगी इस राज सिंहासन पे उसी दिन जिस दिन ताज और तख्त मेरे नाम हो जाएगी। बैठूंगी पिया बुलोरो में। नहीं का मैं ताज और तख्त की बात कर रही हूँ और तुम यहाँ बुलोरो लेके आ रहे हो। हटा बुलोरो, कैंसिल है, चरपहिया का खा लिया है। 90-24 यूपी 33 BQ 90-24। कुछ कह रही हूँ? हाँ, मंत्री जी को न बैठिया, नहीं न बैठो। हमका क्या करेगा? ठड़ौलिए काम चलावा। मौत है सैली। तुमका हम फायदे की बात करी है तो तुम जौन है। नहीं, तुझे क्या है जो बात साफ नहीं साफ तो कहो। खड़े न खड़े काम चलावा ही कहता है, ना बैठो, खड़ी रहो। ऐसा बोलो। अब बहन कह दिए तो बहन दूसरे का ना कह पाऊ। क्या? हमका तो निकियाओ में जुटी यहाँ, तो और यही सही से को कहा था इनका खूंटा गाड़ो। बगला खींच लूंगी। खूंटा गड़ा रहे हैं, इनका ना कही हो। छूट नहीं है, पूरी छूट नहीं ना। रामबली, खाली हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आने दो, समझ गए ना? अगर इनके बोटी बोटी काट के ना डाल दी ना तो मेरा नाम राजकुमारी मीरा नहीं। नहीं, बोटी ने काटो, एक रत्ता बता दे, इनके काम ही खत्म हो जाए। ये रही है सब कुछ है, लेकिन समझ में नहीं किए है कि नहीं, नहीं। अच्छा, चलो हम बुलाते हैं मंत्री जी इसी वक्त महामंत्री जी। और गल सुन मंत्री जी, गल सुन, इत्थे आ। तो हमका जो हरफोन कर बहात ही ना, और फोका तो हम सरफमजा कर भरो। नरफई सरफमजा तो हमका राज कुरभुमारी और भमरे कर भमरे माँ तो हमको बुरफुला राजकुमारी के पास आ रहे हैं। और फावा राजकुमारी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरी। आइए मंत्री जी, हमारे कमरे में आपका स्वागत है।
क्यों रामबली? राजकुमारी कहती है हमारे कमरे में तुम्हारा सबगत है। रामबली सबगत नहीं, स्वागत स्वागत राजकुमारी बोल रही हैं। आइए आपका स्वागत यानी वेलकम। स्वागत हम कहीं सबगत है, बताओगे? राजकुमारी जी, हम जानना चाहते हैं कि अपने पास बुलाने का सबब क्या है। आइए मंत्री, आपको मैं किस लिए याद क्यों आपसे जरूर बतलाऊंगी। बोलो। तो आओ मंत्री जी मेरे सुंदर गढ़ के भी, और तेरे सामने ही मेरी फूट गई तकदीर। और कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझ न आए, और सत्यदेव के सामने खंजर कौन चला। मंत्री, मैं आपको तो बहुत भीड़ समझती थी और आप ऐसी बुजदिली वाली बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात को। बोलो। और मेरी तकदीर को, और मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। और राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे पिन्हाना होगा। करूँ तो क्या करूँ ये तुमको बताना होगा। करूँ तो क्या करूँ ये तुमको बताना होगा। और साथ मेरे तुम्हें, साथ मेरे तुम्हें शमशीर चलाना होगा। ये बात है राजकुमारी जी, तो सुनिए। सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है। सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है। कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहान सारा है। सामने उसके उठा सकता न शमशीर कोई। सामने उसके उठा सकता न शमशीर कोई। उसके रहते हुए, उसके रहते हुए चलता न बस हमारा है। राजकुमारी जी, जब तक इस राज्य सुंदरगढ़ में सेनापति सत्यदेव सिंह मौजूद है, उसके रहते हुए कोई भी कार्य संभव नहीं है। यानी जब तक सेनापति इस दुनिया में है तब तक कोई कार्य संभव नहीं है। ना राजकुमारी ना। तो सुनिए मेरी बात। तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवाली, कैसे कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। कैसे सुरधान उसको और रवाना करूं, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। कोई ना कोई तरकीब मुझे बताइए कि सेनापति को इस दुनिया से नामो निशान उसका खत्म हो जाए। लेकिन राजकुमारी जी,
इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे? जैसे कि जिस दिन ताज और तख्त की मालकिन में बन जाऊंगी, हाँ। हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ जाएगी, उसी दिन मैं तुम्हारे साथ शादी रचा लूंगी और उसके बाद यहाँ के महाराजा और महारानी मैं बनूंगी। ओह, वेरी गुड आइडिया। बात कह के आया हम चली तो रामबली, रामबली, तुम नहीं जाओगे। का करी हम खड़े होके बतावा। क्यों, बात क्या है? जा रहे हो? तुहार तो जुगान लागत है, हाँ, हम खड़े होके भखुरी। घबराओ मत रामबली। मान लियो बकाम हो जाए हाँ तो वह रानी तुम राजा हाँ, और हम का मिले। घबराओ नहीं रामबली। जिस दिन मैं इस राज सुंदरगढ़ का सम्राट बन जाऊंगा, हम वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि उस दिन तुझे यहाँ का महामंत्री पक्का? वादा रहा। चलो एक फैसला तो होएगा, मतलब एक अब बाकी है। वो कौन सा? भाई मान लिया तुम राजा बन गया तो हमका मंत्री बनो गया, हाँ, लेकिन एक फैसला वो कह दिया। वो कौन सा फैसला? मान लियो इनके तुम्हारे साथे बियाह हो जाए हाँ, तो हमका का मिले। तुझको? नहीं, शादी हो जाए तो शादी में हमका का मिले। अरे वो जो फूटे लड्डू होते हैं ना, मिलेगा। समोद तुम खाओ, फुटाए हम चाटी। और क्या चाहिए तुझे? ऐसा नहीं ना, फिर क्या चाहिए? वो का एक नियम है। कौन सा नियम? तुम राजा हम मंत्री, हाँ, दो जने शादी करो, वह रानी तुम राजा, और जब ब्याह हो जाए तो सुहाग रात हम मनाओ। हम ऐसे भी होश हो जाए कौन सुहाग रात मनाओ। सुहाग रात मनाओगे मेरे साथ? शर्म नहीं आती? भाई जन के जाए रामली, ऐसा ही खड़े खड़े मरवावत हा तोहरे शर्म ना क्या मरवाते रे? मिला नहीं कैसे? अपनी औकात देखा कि तुम्हारी औकात राजकुमारी के पैरों में पड़ी हुई जूतियां के बराबर नहीं है। हाँ, शायद तुम मोबाइल न जानत हुई हो, बड़के खिया छोटकैन काम चलावा। वो बात अलग रही रामबली, लेकिन औकात के बराबर तुम्हारी हैसियत तो नहीं अब है। मुझे कोई रास्ता बताइए। राजकुमारी जी, तो सुनिए रास्ता। सेनापति सत्यदेव सिंह अपने सीमा बॉर्डर पर जाता है, वो भी जंगल के रास्ते से, और तुम उसी जंगल के रास्ते में जाओगी, छुप कर बैठोगी, इंतजार करोगे सेनापति सत्यदेव सिंह के आने का। जहाँ ही उस रास्ते से गुजरे वहीं पर सेनापति को रोको और उससे प्यार का इजहार करो, प्यार भरी बात करो। वो महाराज का बहुत ही बड़ा वफादार है, लेकिन तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा। उसके साथ जोर जबरदस्ती करो और कोहराम मचा दो। तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सेनापति के हाथ में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले चलेंगे और महाराज से कहकर तुम सेनापति सत्यदेव सिंह को फांसी की सजा दिलाओगे। उसके बाद वो जेल के अंदर जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। वाह मंत्री जी वाह, दाद देती तुम्हारे दिमाग की। आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया है। अब आपके बताए हुए नक्शे कदम पर मर चलूंगी। ठीक है, जैसा हम बताएं वैसा करती जाओ और वो दिल दूर नहीं, तुम्हारी मंजिल बिल्कुल आसान हो जाए। हम चलते हैं राजकुमारी जी, और हमारी बातों को याद रखना। जरूर। याद रहे सुंदरगढ़ के वासियों, इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है
और दबदबा बना रहे। वाह मंत्री जी वाह, रास्ता तो तुमने बहुत अच्छा मुझे बताया है और तुम्हारे ही बताए हुए नक्शे कदम पर मैं चलूंगी, जिससे ताज और तख्त की मालकिन मैं बनूंगी। लेकिन मंत्री जी शायद तुम एक बार नहीं जानते, तुमने राजकुमारी वीरा को सिर्फ जाना है लेकिन पहचाना नहीं। ये प्यार भरी बातें, शादी का वादा, ये सिर्फ खावा है। और जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आ गई, यहाँ की मालकी में बढ़ गई, तुम्हें ठोकर मारकर अगर सुंदरगढ़ राज से बाहर न कर दी तो मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा नहीं। और एक बात सुन लो सुंदरगढ़ वासियों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो अगर उसे दौड़ा पीछे गोली ना मारी तो मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा नहीं। तुम भी याद रखना। कहो या हमरे कहाँ कांगूरी दिखाई रही है, कहा तिहा याद रखना। अब कुछ ना कुछ राज में आतंक मचे, अब इनके दोनों के सरकार मिली जुली चले, अब दोनों मिलके कुछ ना कुछ बंटाधार करी हैं। मंत्री जी का कह दी तुमको मैं राजा बनाऊंगी, शादी करूंगी। और भाई कहती है यह सब दिखावा है। जिस दिन मैं रानी बन गई, मंत्री जी तुमको ठोकर मार के भगा दूंगी। यार जब इतने बड़े कर्मचारी मंत्री जी का ठोकर मार के बहिया दे तो यार हम हमको कहे कि तुमका मंत्री बनाओ, मान लो उनका राज से बाहर कह दे, हमका तो कहो मेरू और इंडा। एक बात समझ में ही नहीं आ रही, एकाम राजकुमारी वीरा कही कि राजकुमारी मंजीरा कही कि एका हम दुई मुहिया कीरा कही। तई न जान थोबिया जान लिया, ये राजकुमारी न आए, यहाँ देश के कुकुरी। क्या का क्या कहा? का किसे कहा? का क्या कहा? अपने मुख से भी क्या कहा कि इसे जान लो कोई और नहीं, ये है देश की कुकुर। किसे कहा? वही तो पूछी तो कोई का। तो तेरे मुंह से मैं जानना चाहती हूँ ना, किसे बोल रहा था? अरे कुकुर का कुकुर ने कहा का, तो क्या? नहीं तो तुम का कहता है? किसे कहा? तुम कुकुर हो? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, तो कहा किसे? नहीं कहा तुम हो, कहा तुम का नहीं नहीं तो तुम का कहा है? किसे कहा वही बात तो मैं जानना चाहती हूँ। कुकुर का कहा है? कहाँ है? किधर है? कहा भाई जगह जगह मतलब कुकुर तुम हो तो ज्यादा भागत। मतलब क्या है? अब यही कैसे कुकुर आई, यही कह के गए तो और 10-12 पिलवा वही का पिछवाए, यही कहे चबुरी बांधे गए। हम देख रहे हैं खड़े खड़े, वही कहा यहाँ एक तय के न समझो यहाँ देश के कुकुर। मुझे एक पल को क्या लगा तुमने जैसे मुझे कहा हो। तुमका कहा तुम कुकुर हो? और नहीं तुम हंसती मुस्कुराती आ रहे हो, चबुरी बांधे तो आए नहीं नहीं। राम बली, अगर मेरे खिलाफ बगावत की ना तो याद रखना, अरे बूढ़ा जो कहना जोर से कहो, मेरे कानों तक आवाज आए। अगर मन मन में भुनभुना के हमका कुछ कहो ना तो सुबह काट डालूंगी आप। अरे सुंदरगढ़ के वासियों, तुम लोग भी याद रखना, अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो याद रखना मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी वीरा। अगर दौड़ा के पीछे से गोली ना मारी तो मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा कहो सबका दौड़ाएगे गोली मारे, हमारा खूंटी तूरेगा।
वही का अंगुली दिखावती है ऐसे ऐसे। यार जानो ऐसे ही का तो सुनत रही हो, है बहुत दुखिन है।